लास्ट का सबसे पहले हम लोग पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या था? क्या? तो सैंपल स्पेस क्या होता है? क्या बात कर रहा है? व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? हाँ, आई नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ वर्क बट आई डोंट नो कि नहीं। आप लोग बोला ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये लाइन का क्या मतलब होता है? बस ये नहीं पता इस बार ही क्या आएगा। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट विच वन विल टर्न अप इन अ पर्टिकुलर ट्रायल इज अनसर्टेन। फिर आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉसिबल आउटकम। इवेंट इज अ पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस जिसका अपने प्रोबेबिलिटी निकालता है। इन दैट वी टॉक्ड अबाउट फोर पॉसिबिलिटीज, फोर वैरायटीज। पहला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या था? कॉमन नहीं होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ने से बढ़िया लगेगा। हाँ। सेकंड, एग्जॉस्टिव, क्या था? ए यूनियन बी इक्वल टू एस। थर्ड, इक्वली लाइकली, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चौथा, इंडिपेंडेंट, क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। मतलब अगर दो इवेंट कभी भी साथ में एक अगर हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे दूसरा को फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी कभी एक साथ निकालने बोला है, इट इज सेम एज अपना अपना निकालना, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट करने वाला कोई सेम क्राइटेरिया ही नहीं है। तो वो अपना हो रहा है, ये अपना हो रहा है। डाइस और कॉइन दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना। कॉइन का अपना प्रोबेबिलिटी निकलेगा, डाइस का अपना निकलेगा, दोनों को एक साथ नहीं सोचना हम लोग को। विथ रिप्लेसमेंट है, दो कार्ड निकाल रहा है, पहला का प्रोबेबिलिटी अलग निकालो, सेकंड का प्रोबेबिलिटी अलग निकालो, और दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंड है। डन। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 12। इन क्लास 12 प्रोबेबिलिटी हैज फोर चैप्टर्स। ऐसा समझ लो, फोर टॉपिक्स, चारों एक दूसरे से अलग है। इट्स लाइक फोर डिफरेंट चैप्टर। जैसे चैप्टर 1 में था रेसेस एंड गेम्स, अलग कंसेप्ट है, पाइप्स एंड सिस्टम्स अलग कंसेप्ट है, वैसे हम लोगों का चैप्टर 1 भी है। इसमें चार टॉपिक आएगा। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हम लोग अभी स्टार्ट करेगा। फिर आएगा बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों आपका, चारों टॉपिक अलग अलग है, नो वन हैज अ कनेक्शन विद ईच अदर। तो आप कभी भी कोई सा भी उठा के पढ़ सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लार्जर सम्स, यूजुअली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी पढ़ रहे हैं उसका हाईएस्ट चांसेस होता है 4 मार्कर या 5 मार्कर आने का, कंटेंट उसमें ज्यादा है। ठीक है। फिर एक जो लास्ट वाला है नॉर्मल, कंटेंट इतना सा है लेकिन यूजुअली सम्स का लेंथ लंबा होता है उसका। ठीक है। तो वो सबसे इजी भी है, और लेकिन 5 मार्क 4 मार्क का कंटेंट है उसमें। बीच वाला दोनों में यू यूजुअली डोंट हैव इट। अगर हम लोगों को वैसा सम बनाना है तो, अच्छा, अब बोलता हूँ नीचे ऐसे रोपवे ही बना देता आप लोग के लिए, हाँ? बैठेगा तो यही सर पे खड़ा होके क्या करेगा? तो फाइव, अब बीच का जो दोनों हम लोगों का पॉइजन और आपका बाइनोमियल, उसमें अगर केस स्टडी वगैरह आना, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 क्वेश्चंस, इंडिविजुअल क्वेश्चंस कोई भी उतना लंबा है नहीं। स्टार्टिंग विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट वी विल डू इज, जैसे इन दिस केस हम लोग सबसे पहले लाइक अ फंक्शन डिफाइन करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन वी नीड अ वेरिएबल। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स एक वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स एक वेरिएबल है। वाई स्क्वायर प्लस वन है, वाई एक वेरिएबल है। सो वी वांट अ वेरिएबल। अब वो वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो एक्स में जीरो डाला तो रिटर्न में आंसर क्या देता है? वन। फिर एक्स के जगह टू डाला, वो रिटर्न में क्या करता है? 5 दे रहा है। सो यू गिव एन इनपुट, इन रिटर्न यू गेट एन आउटपुट, इट हैज टू बी डिफाइंड। वही चीज अब हम लोग करेंगे। So what we are going to do is, for example, let's talk about coin. एक coin, अगर मैं एक coin का बात कर रही हूँ तो मेरे सैंपल स्पेस में कौन आएगा? हाँ या ना? अब सपोजिंगली हम लोग गिन रहे हैं आई डिफाइन अ क्राइटेरिया। जैसे आप लोग जो फंक्शन बनाते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट या कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है उसका, राइट? वैसे ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ हेड्स एम आई गेटिंग। ठीक है। मेरे को पंचायती है कि मुझे कितना हेड मिल रहा है उससे। डन। सो मैंने एक कॉइन उछाला, आदित्य के एच आया, कितना हेड आया? एक। तन्विषा के टेल आया, कितना हेड आया? जीरो। सो यहाँ पे क्या करा हमने, सैंपल स्पेस का जो भी आंसर है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होगा? सारा पॉसिबिलिटीज
हर एक पॉसिबिलिटी में क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग एक नंबर एलोकेट कर रहे हैं। जैसे हर बच्चा को हम लोग रोल नंबर या एडमिट कार्ड नंबर देता है, सबको एक ही देता है, अलग अलग देता है, वैसे हम लोग यहाँ भी करें। तो मेरा सैंपल स्पेस था एच और टी। पहला नंबर एच को मैंने एक नंबर अलॉट किया। कैसे किया? अपने मन से तो किया नहीं, क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है। क्राइटेरिया क्या है अभी? नंबर ऑफ हेड। तो मैंने एच को क्या अलॉट करना है? 1। और टी को क्या अलॉट करेंगे? 0। तो मैंने क्या करा, मैंने सैंपल स्पेस को एक नंबर अलॉट करा। हाँ या ना? यही अगर मेरा दो वाला होता, एच 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 टी टी एच टी टी, ये मेरा सैंपल स्पेस है। सपोज मेरा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ टेल। आपकी बार नंबर ऑफ टेल आने से आप जीतेगा। हर एक टेल के लिए मैं आपको रुपया दूंगी। ठीक है, पहले एक बार करते कितना बार हारेगा जीतेगा वाला चीज। सो नंबर अलॉट करते, एच एच को कितना टेल? एच टी टी एच टी टी। हाँ या ना? नंबर अलॉट हो गया। मैं हेड बोलती तो 210 आता। सो क्राइटेरिया क्वेश्चन बोलता है कि क्या क्राइटेरिया। अब इसी में अगर मैं रुपया का बात करती, ठीक है, सपोज मैं बात कर रही हूँ अमाउंट का। हेड आने से आपको 5 रुपया मिलेगा, टेल आने से आप 2 रुपया हारेगा। हेड आने से आप 5 रुपया जीतेगा, और टेल आने से यू आर गोना लूज 2 रुपीज। अग्री? एच एच आया, कितना रुपया? 10। एक नंबर अलॉट हुआ। एच टी, 5 मिला, 2 हारा, 3। टी एच, 3। टी टी, 4 रुपया हारा, प्रॉफिट बोल रहे हैं हम लोग, तो 4 तो लॉस है इसलिए -4 लिखा, जैसे आप लोग अभी बोला। हाँ ना? कोई दिक्कत? ये भी तो मेरा नंबर अलॉटमेंट है। क्यों? क्राइटेरिया बदल गया। अब आप मेरे को कोई और रुपया बोलता या कोई और क्राइटेरिया बोलता, मैं अलग नंबर एलोकेट करती। सो इसमें हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में? वी हैव सैंपल स्पेस, जो हमने लास्ट क्लास एंड किया था। वी नो हाउ टू ड्रॉ अ सैंपल स्पेस। अब उस सैंपल स्पेस का हर एक बंदे को, हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर, एक रियल नंबर एलोकेट करेंगे। व्हाई एम आई सेइंग रियल नंबर? पहला वाला में नेचुरल होल नंबर आया, 0 और 1। यहाँ पे भी पहले 0 1 2 होल नंबर आया, पर अब की बार तो माइनस भी आ गया, इंटीजर। यही अगर मैं 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3.5 ऐसे बोलती तो डेसिमल भी आ जाता। हाँ या ना? सो एनी रियल नंबर इज पॉसिबल, प्लस माइनस है। बर्थडे तरीके यहाँ तक ठीक है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज पीछे अमनी के साथ। सो व्हाट वी विल डू इज, सैंपल स्पेस होगा, उसका हर एक एलिमेंट को हम लोग एक नंबर अलॉट करेगा। दैट नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, रूट, कुछ भी। वो डिपेंड किस पे करेगा? जो क्राइटेरिया क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ हेड, यहाँ नंबर ऑफ टेल, उधर रुपया। तो हर बार अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जो क्वेश्चन बोलेगा आपको, आपको खुद से कभी नहीं लिखना है। ठीक है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से टू ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस वी आर गोना एलोकेट अ रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक इनपुट है सैंपल स्पेस, उसमें हम लोग क्राइटेरिया डाल रहे हैं, और रिटर्न में क्या मिल रहा है आपको? एक आउटपुट मिल रहा है। सो दिस बिहेव्स लाइक अ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। बाय रियल वैल्यूड, आंसर हमेशा एक रियल नंबर आएगा। सो इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन we define a real valued function known as capital X। इसको हम कहेंगे random variable। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। नाम वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि लेटर X है, बट इट इज अ फंक्शन। वाई इज इट अ फंक्शन? इस X में मैं एक एच एच फेंकूंगी, वो रिटर्न में मुझे से 2 दे रहा है, जब मेरा क्राइटेरिया हेड होगा। यही अगर मेरा क्राइटेरिया नंबर ऑफ टेल होता तो वो रिटर्न में क्या फेंकता? 0 फेंकता। रुपया होता तो रिटर्न में 10 रुपया फेंकता। सो जो भी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से एवरी सैंपल्स एलिमेंट, एवरी सैंपल पॉइंट विल बी एलोकेटेड अ रियल नंबर, एंड दैट रियल नंबर विल बी टेकन बाय दिस वैल्यू, कैपिटल एक्स। हाँ, तो इस केस में मेरा कैपिटल एक्स है 0 और 1। यहाँ पे मेरा कैपिटल एक्स है 0 1 और 2। अगर ये क्राइटेरिया है तो मेरा एक्स है 10 3 - 4। डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया। तो एक्स का अलग अलग वैल्यू अलग अलग जगह पे आते रहेगा, विच कैन बी एनीथिंग, प्लस माइनस, रूट, फ्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है। हाँ, सो व्हाट वी डिफाइन फर्स्ट इज अ रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स।
इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। वो क्या करेगा, सैंपल स्पेस का हर एक पॉइंट को एक यूनिक रियल नंबर एलोकेट करेगा। अगर यहाँ एच एच है उसको एक ही नंबर मिलेगा, एच टी है उसको एक ही नंबर मिलेगा, और सेम नंबर मैं एक और जन को दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन एवरी पॉइंट विल गेट ओनली वन आंसर। हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब यहाँ देखो, मैंने x लिखा 0 और 1, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? शौर्य 10 मिनट खड़ा रहो। आपको पता है क्यों खड़ा? अब यहाँ पे मैंने x का दो वैल्यू लिखा। अब x का वैल्यू 0 कब आया? जब t था। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ t? तो 0 का आने का चांसेस भी तो 1/2 है। हाँ ना? ओके, x1 कब होगा? जब h होगा। h का प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत? ये क्या बन गया, ये एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स में कौन है? सारा x का वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। खड़ा एंड करस्पॉन्डिंग टू इट क्या दिया मैंने साथ ही में? प्रोबेबिलिटी। यहाँ आ जाओ, पीछे वाला लोग को दिखेगा नहीं बना। साथ ही में उसके साथ क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी। इस डब्बे को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। क्लियर है? वापस एक और एग्जांपल इसके लिए। क्या था क्राइटेरिया कि आपने दो कॉइन फेंका, मैंने सैंपल स्पेस लिखा, हियर एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टेल, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। उस क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने एक्स का ये वैल्यूज लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? वापस मेरा सैंपल स्पेस किस चीज का है? दो कॉइन का, इसलिए एच 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 टी एच और टी टी। मेरा क्राइटेरिया क्या है? नंबर ऑफ टेल, इसलिए मैंने इन लोगों को ये 0 1 2 वैल्यूज अलॉट करा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सो मेरा अगर एमसीक्यू में होता व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इज अ वेरी कॉमन एमसीक्यू, इस क्राइटेरिया के हिसाब से मेरा एक्स का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 0 1 और 2, आंसर सम खत्म। तो मैंने एक्स का लिखा वैल्यू 0 1 और 2। अब बारी है उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का। हाँ, 0 कब आएगा? जब एच एच होगा। एच एच का प्रोबेबिलिटी इस सैंपल स्पेस में क्या है? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बारी है 1 का। 1 कब आएगा? जब ये लोग दोनों आएगा। हाँ या ना? इन दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है? चार लोग है सैंपल स्पेस में, उसमें से दो आपके फेवर में। हाँ या ना? एक्स का वैल्यू 2 कब आएगा? जब टीटी है। टीटी का प्रोबेबिलिटी 1/4। ये जो बॉक्स है जिसमें मैं एक्स का सारा पॉसिबल वैल्यू लिखती हूँ, इन एडिशन टू इट मैं उसका सारा कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी लिखती हूँ। इस डब्बे को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है? वी हैव ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स अकम्पनीड बाय देयर कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, देखो एक्स तो रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी, प्लस माइनस डेसिमल एनीथिंग, सो उसके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है, इसको जो मर्जी होना है वो हो सकता है। बट हम लोग उसका सेकेंड रो में लिख रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकता? 0 से कम नहीं हो सकता। तो मेरा पहला क्राइटेरिया क्या होगा? प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड रो में तो नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी। हाँ या ना? एंड सेकेंड, हम लोग सैंपल स्पेस का किसी को भी छोड़ सकते हैं? नहीं, क्यों? भेदभाव करना नहीं है। तो जब मैं सैंपल स्पेस का किसी को छोड़ ही नहीं सकती, तो जब मैं इन सभी को ऐड करूंगी तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिलना चाहिए विच इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर जा ही नहीं सकता। हाँ या ना? तो देखो इन तीनों को ऐड करके 4/4 1 आ रहा है, इसमें 1/2 प्लस 1/2 1 आ रहा है। हर बार सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन द डब्बा हैज टू बी 1। नहीं पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ कांड किया। क्लियर है? सो दो चीज हमें निकालना है, हमें खाली क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैं आऊंगी उस पर भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सपोज मेरा क्वेश्चन है, कैसा आता है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डब्बे को बोलता है, डब्बा बनता है एक्स का, और इस सवाल में मैंने डब्बा किसका बनाने बोला? हेड का। तो मतलब हेड कौन है? एक्स है। सो एक्स विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। हाँ या ना? क्लियर है? या तो आपको चला के बोल ही देगा एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड, नहीं तो ऐसे बोलेगा कि हेड का डब्बा बना के दो। तो डब्बा जिसका बन रहा है एक्स वही होता है। सो हियर एक्स विल बी नंबर ऑफ हेड्स। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, सबसे पहले 3 कॉइन का सैंपल स्पेस आता है। 3 कॉइन के सैंपल स्पेस में कितने लोग होते हैं? 8।
हो गया 8। अब आ रही है x का। अब अगर आपने 3 कॉइन फेंका है और आप काउंट कर रहे हो नंबर ऑफ हेड, मिनिमम कितना हेड आ सकता है? आया ही नहीं 0, मतलब एक भी नहीं आया तो 0 होगा। मैक्सिमम, दीज आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 0 1 2 3। ऐसा नहीं कि हर बार की 4 कॉइन फेंका तो यही होता है। आप देखना कभी कभी अगर पैसा का बात हो रहा है तो कुछ और भी आएगा। पर यह है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि सैंपल स्पेस में 8 लोग हैं, सबका डिनोमिनेटर में टोटल तो 8 ही होगा। हाँ है ना। अब पारी है फेवरेबल का। x इक्वल टू 0 मतलब 0 हेड, 0 हेड। यहां से काउंट करते एच एच एच, क्या आएगा? एच एच टी, 2 हेड है। एच टी एच, एच टी टी, टी टी एच, टी टी टी, टी एच एच, टी एच टी। अब 0 कितना लोग को दिया? तो 1/8। हाँ ना, 1, 1, 3/8, 2, 3। ऐड करके देखो, सारा प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 8/8 1 आ रहा है, तो डब्बा राइट है। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। क्या ये बात सबको समझ आया? हाँ या ना? एक्स तो नंबर ऑफ हेड्स बोला था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इस डब्बे को बोलते हैं। डब्बा हेड का बनाना है तो एक्स हेड, टेल का बोलता है तो एक्स टेल ले लेते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, पॉसिबल ही नहीं। जैसे आप जबरदस्ती बोला नहीं x4 बताओ, 0 है। मेरे केस में आएगा ही नहीं 4, वो होता है। हम लोग नहीं लिखते, पर कभी कभी जब वो लोग खुद बना के देता है तो भीड़ बढ़ाने के लिए लिख देता है। हम लोग उसको काउंट ही नहीं करते, हम लोग उसको नगलिफाई कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। वो क्या करता है? इट डिनोट्स टू ईच पॉइंट इन द सैंपल स्पेस अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है। Second, what is probability distribution of x? Where all possible values of x are written with their corresponding probabilities, and they have to satisfy two conditions. पहला, sum of the probability has to be 1 and all the probabilities have to be greater than equal to 0. x के ऊपर कोई restriction, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है सबको? हाँ। अब ये तो इजीली निकल गया। बैठो। सपोज मैंने बोला एक बैग है, 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल है। हाँ, कॉम्बिनेशन कब यूज होता है? और विथ रिप्लेसमेंट में या विदाउट रिप्लेसमेंट? क्या होता है ये लोग? व्हाट इज विथ रिप्लेसमेंट, व्हाट इज विदाउट रिप्लेसमेंट? ठीक है। अब आप बताओ कॉम्बिनेशन इन दोनों में से किस में यूज होगा? कुछ, कौन सा था विथ रिप्लेसमेंट? ठीक है, वो राइट है। क्यों? विथ रिप्लेसमेंट क्या था? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या करता है हम लोग? पहला का अपना निकालता है, सेकंड का अपना निकालता है और इंटू करता है। स्टार्ट ही आज उससे से हुआ। विदाउट में क्या होता है? एक निकाला, हाथों हाथ एक और निकाला, फिर हाथों हाथ एक और निकाला साइमल्टेनियसली। विदाउट उसमें होता है। याद रहेगा। कॉम्बिनेशन इज यूज जब पोजीशन मैटर नहीं करता, कौन लेफ्ट कौन राइट। और कब यूज होता है? जब आपका विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो विदाउट है। विथ रिप्लेसमेंट क्वेश्चन चला के आपको बोलेगा कि मैंने विथ रिप्लेसमेंट किया है, मैंने वापस से उसको डाल दिया था। हाँ। तो जैसे कॉइन है, डाइस है, ये कभी कॉम्बिनेशन से होगा ही नहीं। क्यों? हमेशा तो विथ रिप्लेसमेंट ही होता है। ऐसा थोड़ी कि डाइस में पहला बार 6 आ गया तो सेकंड टाइम अब 6 नहीं आ सकता। 6 भी तो आता है। दैट इज विथ रिप्लेसमेंट। सो कॉइन में, डाइस में हम लोग कभी सी लगाता ही नहीं, खुद ही से तो डब्बा वब्बा बना देता है। बाकी जो भी है, कार्ड्स है, एक निकाला उसको वापस नहीं रखा, ये कौन सा केस होता है? विदाउट, इसमें सी आएगा। मैंने निकाला, देख के वापस अंदर डाल दिया, जो आप लोग बोला, वो क्या हो जाएगा? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में हम लोग सी नहीं लगाएगा। ठीक है। अब जैसे ये बैग है, इस बैग में 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल है। आई एम पिकिंग अप 2 बॉल्स फ्रॉम हियर। कितने बॉल निकाल रहे हैं हम लोग? 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स? डिब्बा किसका बनाना है? तो एक्स कौन होगा?
सो एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब आपको दो बॉल निकालना है और आप गिनना चाहते हो उसमें कितना व्हाइट है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? एक भी नहीं आया, दो में से एक आया, या दोनों व्हाइट आया, ये सारा पॉसिबिलिटी है। पर मेरे अगर डब्बे में चार व्हाइट की जगह एक ही व्हाइट होता, तब जीरो और वन, टू हो ही नहीं सकता। ये लिखा, इसका एक मार्क मिलता है, इसलिए हम लोग हमेशा ये लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो बॉल निकाल रहे थे, ऐसा हो सकता था कि दोनों ही लाल आ गया, ऐसा तब जीरो व्हाइट बॉल हो गया। ऐसा हो सकता था कि एक व्हाइट आया और एक रेड आया, ऐसा भी हो सकता था दोनों व्हाइट आया। अब ये जो एक्स है ना, इट्स लाइक अ नेम प्लेट। घर के बाहर खाली बड़ा लोग का नाम लिखा होता है या सरनेम लिखा होता है, पर ऐसा तो नहीं कि घर में खाली वही बड़ा लोग रहता है, हम लोग भी तो रहता है। वैसे ही यहाँ पे एक्स है, मैंने एक्स में अगर जीरो लिखा है तो वो है नेम प्लेट। दैट मीन्स आउट ऑफ टू, टोटल दो बॉल निकालना था, आउट ऑफ टोटल टू, जीरो व्हाइट। इसका मतलब दोनों कौन है? रेड। तो एक्स इक्वल टू जीरो मेरे सम के हिसाब से जीरो व्हाइट, जीरो व्हाइट का मतलब दो रेड। तो मैं प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इस पूरे का लिखती हूँ, बस नामकरण में नेम प्लेट पे खाली व्हाइट का लिखती हूँ। घर के अंदर सब रहते हैं पर नेम प्लेट पे तो एक दो जन का ही नाम जाता है। वैसे ही यहाँ हम लोग को नेम प्लेट पे क्या लिखना है? जिसका एक्स है, एक्स कौन था? व्हाइट। तो मैं नेम प्लेट पे खाली व्हाइट का नाम लिखूं। पर जब हम लोग एक्चुअली प्रोबेबिलिटी लिखते हैं उसमें सबका आता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। ठीक। वापस यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब बारी है प्रोबेबिलिटी का। सुनना अच्छे से। प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल बाय टोटल। डू यू ऑल एग्री? पहले बात करते हैं टोटल। सो टोटल हाउ मेनी बॉल्स डू आई हैव? आउट ऑफ दैट हाउ मेनी डू यू वांट? चुनो। कोई दिक्कत? कोई भेदभाव नहीं किया इसमें। वो मेरा डिनोमिनेटर है सबका, टोटल। ये सबको समझ आ गया क्या? सबको? अब बारी है भेदभाव करने का। दैट इज माई फेवरेबल केस। अब आएगा न्यूमरेटर। तो पहला एक्स इक्वल टू जीरो। वट डू आई मीन बाई एक्स इक्वल टू जीरो? कि वाई दो बॉल निकाल रहे हो, उसमें से दोनों जीरो वाइट है, इसका मतलब दोनों कौन है? तो आपको उसका वॉल्यूम, उसका प्रोबेबिलिटी लिखना है। नामकरण में खाली जीरो लिखा हुआ है, तो दो रेड का प्रोबेबिलिटी बोलो कितना? 4C0 × 3C2, एक ही बात है। अब आ रही है वन। व्हाट डू यू मीन बाय वन? एक वाइट। एक वाइट मतलब बचा हुआ। आप देखो दो बॉल चुन रहे हो, तो आपको लिखना दोनों का ही प्रोबेबिलिटी होता है। ऐसा नहीं क्या वन वाइट बोला तो हम खाली उसी का प्रोबेबिलिटी लिख देगा, नहीं, दूसरा भी तो निकलेगा। प्रोबेबिलिटी सबका लिखा जाता है, नामकरण में किसी एक ही का जाता है। ठीक। तो आप लोग कुछ आंसर बोल रहा था बीच में? बीच में क्यों? एंड है, ये दोनों चाहिए। टू। बैठ जाओ। 3C0 है, आपका इच्छा लिखोगे या नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? क्लियर है? ओके तेजस, 3C2 का आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके। सबसे पहले जब कोई बड़ा प्रोबेबिलिटी होता है तो हम लोग उसको पहले तो छोटा कर लेते हैं। 3C2 विल बी सेम एज 3 - 2 1 होता है, तो इट विल बी सेम एज 3C1। व्हाट इज 3C1? वापस NC0, जीरो है नीचे, कुछ इंटू मत करो, वन। NC1, NC2, n n-1/2, NC3, n n-1, n-2 ठीक है। तो अब यहाँ पे 7C2, 7 × 6/2 हो जाएगा, तो नीचे आएगा 21। ऑरली भी कर सकता था आप लोग। 3C2 इज सेम एज 3C1। 3C1 कितना होता है? अब 7C2 तो 21 ही होगा। 4C1, 3C1, कोई दिक्कत? ये हो गया 12/21। 4C2, 4 × 3/2, 12/2। हाँ। अब इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ये सब हम लोग पहले अलग से निकालते हैं, प्रेजेंटेशन एक बार के लिए इग्नोर करना, हाँ, बाद में सिखाएंगे। जरूरी नहीं है सब हर बार सबका डिनोमिनेटर सेम है।
ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम आना जरूरी नहीं, यहाँ आ गया कोइंसिडेंटली अलग बात है, यू मे और मे नॉट हैव द सेम डिनोमिनेटर। यहाँ तक पहले किसी को दिक्कत है? पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता है, हल्का सा एक्सेप्शन है, मैं 2 मिनट में आऊंगी उस पर। 5 मार्क का भी हम आधा पे पहुंच रहे हैं, 2 मार्क तक पहुंचे हम, 2 या 3 मार्क तक। यहाँ तक क्लियर है सबका? इसमें क्या है, आपको 2-3 सम प्रैक्टिस करना है, सब में यही करेगा हमको, कुछ नहीं करेगा हम लोग। हर विदाउट, जैसे कॉइन और डाइस है, वो तो सैंपल स्पेस से ही हो जाता है, राइट? बाकी जितना भी सम है, सुनना भी हम जो बोल रहे हैं, कॉइन और डाइस जो है उसमें हमेशा सैंपल स्पेस से होगा, ठीक है? हाँ। और जितना भी बाकी सारा बॉल निकाल रहा है, कार्ड निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, ये सारा आपका होता है कॉम्बिनेशन से, अगर विदाउट है। अगर विथ रिप्लेसमेंट है वो हम पढ़ाएगा ही। सारा विथ रिप्लेसमेंट का सम नेक्स्ट टॉपिक जो है बाइनोमियल, उससे होता है। तो इस चैप्टर में मगजमारी करेगा ही, जितना विथ रिप्लेसमेंट का सम है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो फॉर्मूला है उससे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम बेमतलब ये नहीं पढ़ाएगा। स्कूल में लिखा तो होगा नहीं कि इसी मेथड से करो, कहीं नहीं लिखा होता है। तो आपको सम करना है, इसमें बहुत लंबा है, आपको आधा पेज लग जाता है, उसमें 2 लाइन में हो जाता है, तो हम लोग सीधा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आपका जितना भी विथ रिप्लेसमेंट आएगा वो चला के लिखा होता है, वो सब हम लोग किससे करेगा? बाइनोमियल से, नेक्स्ट चैप्टर से। क्लियर है? सारा विदाउट रिप्लेसमेंट होगा कॉम्बिनेशन से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो थ्योरी, टॉपिक का नाम है स्टार्ट किया मैं अभी चैप्टर, ये पहला टॉपिक, रैंडम वेरिएबल। मन से पढ़ते हो, हर टॉपिक 2 ही दिन लगता है, एक दिन हम पढ़ाएगा, फिर हम बहुत सारा होमवर्क देगा, अगला दिन डिस्कस करेगा, सेम लूप। रैंडम वेरिएबल, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, it is a real valued function which assigns to each point in the sample space. A real number. Probability distribution. Let a random variable capital X takes values x1, x2, x3, xn with corresponding probabilities. P1, P2, Pn. Then the probability distribution of x is given by x होगा x1, x2, x3, xn, साथ में प्रोबेबिलिटी। एक ऐसा बॉक्स जिसमें x का सारा वैल्यूज और उसका प्रोबेबिलिटीज एक साथ लिखा होता है। It satisfies two condition,
सारा प्रोबेबिलिटीज जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ऑब्वियसली इट्स बीइंग प्रोबेबिलिटी. एंड सेकंड, sum of the probability is 1. अच्छा, फंक्शन में दो चीज होता है, डोमेन और रेंज. डोमेन इज द इनपुट जिससे आप शुरू करते हो. रेंज इज द आउटपुट जो आपको मिलता है आंसर में. सो इन एक्स व्हाट इज योर डोमेन? अब वैल्यू देता किसको है? नहीं, सैंपल स्पेस को. इवेंट को देगा. हम लोग वैल्यू किसको अलॉट कर रहे हैं? सैंपल स्पेस को. तो आपका डोमेन हमेशा, सुनो सुनो सब लोग यहाँ सुनो, थ्योरी. अगर आपको पूछा व्हाट इज द डोमेन ऑफ सैंपल स्पेस, व्हाट इज द डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल, आंसर है सैंपल स्पेस जहां से आप शुरू कर रहे हैं. व्हाट इज द रेंज? रेंज मतलब आंसर में क्या आता है? आंसर में हमेशा कुछ रियल नंबर्स आएगा. सो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ रियल नंबर. अगर रैंडमली पूछा है, मतलब कोई सिनेरियो नहीं दिया, तब आपका डोमेन हमेशा, शुरुआत हमेशा होगा सैंपल स्पेस से, और आप वैल्यू जिसको अलॉट कर रहे हैं, और आंसर में जो आएगा वो हमेशा आएगा रियल नंबर. पर अगर कोई सीन बोल दिया, दो कॉइन, तब डोमेन क्या होगा? सैंपल स्पेस बना के देना. और रेंज क्या होगा? जो आपको 0 1 2 मिल रहा है वो. इन दैट केस यू राइट द प्रॉपर आंसर. लेकिन अगर ऐसे थियोरेटिकली पूछा व्हाट इज द डोमेन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, सैंपल स्पेस. व्हाट इज द रेंज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल? सबसेट ऑफ रियल नंबर. कुछ रियल नंबर्स आता है. पर कोई अगर सिनेरियो दे दिया कि हम दो बॉल निकाल रहे हैं, हम दो कार्ड निकाल रहे हैं, दो डाइस फेंक रहे हैं, तब हम लोग उसके हिसाब से बनाएगा. जैसे नोट. डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सैंपल स्पेस, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, सबसेट. पूरा रियल नंबर नहीं आता आपके आंसर में, थोड़ा सा ही आता. सो सबसेट ऑफ रियल नंबर. यही अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर 2 कॉइन्स, एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स, तब मेरा डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या था? सैंपल स्पेस. किसका लिखना है सैंपल स्पेस? दो कॉइन का. क्या होता है दो कॉइन का सैंपल स्पेस? एच 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 टी टी एच टी. तब खाली थ्योरी लिखने से नहीं चलेगा. सैंपल स्पेस आपको तो एग्जांपल दिया हुआ है, तो उस एग्जांपल का इंडिविजुअल जो सैंपल स्पेस आ रहा है वो लिखो. एंड रेंज, इस सैंपल स्पेस के लिए क्राइटेरिया नंबर ऑफ हेड दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यूज आएगा, वो मेरा रेंज होगा. रेंज इज बेसिकली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो रेंज नहीं बोल के ये भी बोल सकता है कि ये हम सिनेरियो दे दिया, आप बताओ इस सिनेरियो के हिसाब से आपका एक्स का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. डन. हाँ ना. सब लोग कुछ लाया? मेरा बुक एमएल, होली एमएल 486. 486 पहला एक्सरसाइज. जो लोग नहीं लाए शेयर करो, फोटो खींचो. और जो लोग, सब लोग लाए आगे पीछे कर लो. 486 येलो वाले का. 9.1. बांटो भाई, एक तो मेरे पास है. हम्म. एक एक्स्ट्रा अगर कोई कुछ. रेडी? हो गया ये? ओके, पहला सम पढ़ो.
A random variable x has the following probability distribution. ये नॉट दिस पर्टिकुलर सम, मैं आपको बताऊंगी कौन सा, बट ये वैरायटी इज वन ऑफ द, मतलब 90% टाइम पे यही सम आता है। आपको डब्बा दिया हुआ है पर डब्बा में वैल्यू नहीं दी, आपको बोला है सबसे पहले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, कैसे ढूंढे? और सब लोग यहाँ, डब्बा दिया हुआ है, डब्बे में दो कंडीशन होता है, एक तो प्रोबेबिलिटी जीरो या जीरो से बड़ा हो तो बेकार है, कोई काम का नहीं है मेरे। सेकंड क्या था? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी वन, उससे हम लोग मिसिंग वैल्यू ढूंढ सकते हैं जो नंबर वन में हो रहा है। अब देखो नंबर वन में एक्स का पॉसिबल वैल्यूज दे दिया 0 से 7, पर प्रोबेबिलिटी में आंसर नहीं दिया, लेटर दिया, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? ऐड करके वन आना चाहिए, उससे ए आ जाएगा, हाँ या ना? तो हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम करने के टाइम पे पहले क्वेश्चन में अगर डब्बा दिया है तो भी बनाना है, और हमें बनाना है तब तो ऑब्वियस है, पहले डब्बा बनेंगे। अच्छा, एक दो सम प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। सिंस x इज अ रैंडम वेरिएबल, अभी हम पूरा लिखा, आगे से हम आर भी लिखेगा, हाँ। आप लोग एग्जाम में नहीं लिख सकते, ये मेरा अलग से है, तो गजनी आप रैंडम वेरिएबल, उसके वर्ड के बगल में लिखा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी वन होगा। हम हर बार इतना बड़ा वर्ड थोड़ी लिखेगा, अगली बार से नहीं लिखेगा। अब हमको लगा नहीं था ना कि लिखने के बाद भी आप लोग ऐसा 3 4 सवाल पूछ लेगा। आंसर ऐड करके 48 आ रहा है क्या? और प्रोबेबिलिटी एक्स वाला पूरा लाइन को ऐड करो, a +4a +3a +7a, देखो कितना ए आ रहा है, कितना ए कितना आया? हो गया फर्स्ट सम, नंबर वन हो गया। ओए हम दोबारा से बात कर रहे हैं क्या? सबको समझ आया है? सेकंड क्या मांगा है? बहुत कुछ। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्मॉलर देन 3, डब्बे में एक्स का वैल्यू 3 से कम, क्या क्या दिया हुआ है? 0 1 2, तो आपको वो तीनों चाहिए, ऐड कर दो। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, आपको क्वेश्चन में इस सिंबल का नंबर मार्क मतलब क्या? कम। तो एक्स 3 से कम होना चाहिए, आपके डब्बे में 3 से कम क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है एक्स का, वो तीनों ऐड कर दो। 0 था ए, 4a और 3, 8a आ रहा है, अब ए भी डाल दो। ठीक है, गाइस समझ आया? करो बाकी वाला भी। एक्स मोर देन इक्वल टू 4 क्या लेगा? एक और सब यहाँ, ओए सब यहाँ। नंबर टू में क्या मांगा है? क्या चाहिए? रुको पेन रखो, क्या चाहिए? 4 या 4 से ज्यादा, क्या क्या आएगा? अग्री कर रहे हो, वो कर सकते हो, और क्या नहीं चाहिए? 0 1 2 3 भी नहीं चाहिए क्या? तब तो पाई नहीं। पर अगर वहां ढूंढा हुआ होता तो मैं वो माइनस कर देती। कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला होता x greater than 1, x greater than 1, तो आपको 2 से लेके 7 तक सारा ऐड करना पड़ता। तो हम लोग कभी कभी क्या करता है, टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा? 1, 1 में से वो माइनस कर देंगे जो नहीं चाहिए। ठीक है, इस केस में तो हम निकाल सकते हो। हम्म, हम्म, हाँ 33 है यार। क्या बोला? कुछ मत सुनो।
हो गया। थर्ड। थर्ड में क्या बोला, 0 और 5 के बीच कौन कौन आता है? ऐड करो। 22 है। 22/48। 11/20। डेसिमल का जरूरत नहीं। डन। और हो गया। नंबर 2, एमसीक्यू का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब, स्टार। इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन यूजुअली जब आते हैं। ये हो गया। किसी का वेट करना है? आई डोंट थिंक मेरे पास है। पास करो, जिसको करना हो कर लेगा। बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। आपको पूरा डब्बा ही दे दिया एकदम सुंदर से सजा के। हाँ ना? ठीक है, अब एमसीक्यू अगर आएगा तो हम लोग बिल्कुल डब्बा नहीं बनाने वाला है। सो इसमें थोड़ा सा सेट थ्योरी चाहिए। आपको ई में पढ़ने सिखा रही हूँ पहले। कर्ली ब्रैकेट इज अ सेट। क्या लिखा हुआ है? एक्स इज अ प्राइम नंबर। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, इधर देखो। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये भी लिखा होता है। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, एक्स, ये डिवाइडेड बाई नहीं है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये कंडीशंस है। मतलब आप ई में खाली प्राइम नंबर्स को लिखो। तो आपके डब्बे में से एक्स को देखना, फर्स्ट रो को देखना। एक्स का क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, 1 से 8। उसमें से कौन कौन प्राइम है? ये 4 नंबर प्राइम है। ये हो गया मेरा ई। डन। फिर एफ क्या बोला हुआ है? कौन कौन? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या, ई यूनियन एफ। यूनियन क्या होता है? सब। कि अगर उल्टा यू होता तो मतलब कॉमन। तो ई यूनियन एफ, दोनों का सारा एलिमेंट लिख दो। ये आया। पर इसका चाहिए क्या अपने को? प्रोबेबिलिटी। क्या करोगे? ऐड कर दो। अब इसमें आप क्या कर सकते थे, टोटल में से 4 और 8 माइनस भी कर सकते थे। इतना सारा को ऐड नहीं करके खाली दो को तो छोड़ा है। 4 और 8 को, उसको 1 में से माइनस करते तो भी चलता। क्या हटाऊं? क्वेश्चन है। नहीं, खुद ऐड करेगा। प्रोबेबिलिटी एज सच बहुत इजी है, बस बहुत सारा चैप्टर, जैसे चैप्टर बनता है, बहुत सारा चैप्टर्स एक ही में होता है तो लंबा लगता है। अदरवाइज एक बार अगर समझ लो तो ऑलमोस्ट सारा सम एक ही खिट का है। वैल्यू पुट आंसर गेट। हाँ, बहुत इजी 11 से। 11 का मैथ ज्यादा टफ है 12 से। हो गया ये सबका? आया ये आंसर ना, छाप दिया? बड़े आगे। खाली पढ़ो 3। 3 पढ़ लिया। ये हुआ नहीं। हो गया 3। ओके। ये भी फंक्शन है, ये जैसे इजियर वर्जन है। एक और वर्जन होता है, मैं दिखा रही हूँ आपके, इसमें एक्सरसाइज में है नहीं। क्या दिया हुआ है? अगर x 0 है तो k लो,
अगर x1 है तो 2 के लो, x2 है तो 3 के लो, अदरवाइज जीरो। तो जिसका प्रोबेबिलिटी जीरो है वह विल स्टडी, बाद में जाएगा। सो अब यहां से डब्बा पहले हम बनाएंगे। तो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है और कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। व्हाट इज द फर्स्ट जॉब, मांगे या नहीं मांगे, ढूंढो। कैसे? सिंस x इज अ रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी वन, के वन, के हो गया 1/6। अगर उन्होंने नहीं भी लिखा होता नंबर वन में तो भी हम ये ढूंढते। अगर उन्होंने जैसे यहाँ तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, नहीं भी बोला होता तो वो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम लोग लेटर में आंसर नहीं दे सकते। डन। अब मांग लो, जो जो मांगा है कर दो, फट फट एकदम। x स्मॉलर देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, जो भी उनको चाहिए। हो गया? थ्री कंप्लीट हुआ सबका? इसका प्रोबेबिलिटी जीरो है, जो कभी होगा ही नहीं, क्यों पढ़े बेमतलब। गाइस हुआ है आंसर मैच करना? कल हमने बोला था स्मॉलर देन 2, तो खाली 0 और 1, 3 के यानी हाफ। फिर बोला था लेस देन इक्वल टू 2, तब तो तीनों ही लेना है, 1। फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, खाली 2 ही आएगा, 2 से बड़ा तो लेना ही नहीं था। तब आएगा 3 के 1/2। आ गया सब लोग का? अब जो मैं बोल रही थी एक्सरसाइज में है नहीं, एग्जाम्पल में था एक ऐसा क्वेश्चन है। .1, इफ x इज 0। हाँ मतलब x इक्वल टू 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। k स्मॉल x, कुछ कुछ फाइंड है। हम नहीं, हम कराएगा। 0.1। यहाँ तक लिख लिया क्या क्वेश्चन? ओके। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अग्री कर रहे हो? 0 से लेके 4 तक। तो जब मैं डब्बा बनाऊंगी तो ये 5 वैल्यू आएगा। अब बारी है कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखने का। 0 पे तो अगले ने दिया ही है ढूंढ के कितना। यहाँ तक ठीक है, अब एक और देखो पहले सब लोग यहाँ। 1 और 2 दोनों में उन्होंने बोला है के एक्स, लिख दिया। पर 1 में जब मैंने के एक्स लिखा उस टाइम पे तो मुझे एक्स का वैल्यू पता है कितना है। यहाँ पे 1 के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा के एक्स, एट दैट मोमेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 1, तो डाल दो एक्स के जगह 1। जब आपने 2 में के एक्स लिखा तो आप क्या करोगे, एक्स के जगह 2 डाल दो, कितना आएगा। जब यहाँ 3 बोला है तो इससे आंसर क्या मिलेगा, 5 - 3 2, ये 2 के हो जाएगा। यहाँ जब 4 बोला है तो यहाँ पे वापस x के जगह अब की बार 4 डालो, क्या आएगा। अदरवाइज तो फिर 0 है। क्या ये समझ आया? 0 पे डायरेक्ट 0.1 दिया था, कुछ नहीं करना था। 1 और 2 पे फॉर्मूला दिया हुआ है के एक्स, तो 1 के लिए k×1, 2 के लिए k×2, 3 के लिए फॉर्मूला था k × 5 - x,
तो 3 डालने से k इंटू 5 - 3 2 के, 4 है जब k इंटू 5 - 4 1 के। अब तो सेम सम है, फाइंड के, फाइंड के। फाइंड के। 3/20 आ गया। अब मैंने अगर कुछ भी मांगा होता तो यहाँ से निकल ही जाएगा, किसी के कोई दिक्कत? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हटाओ। क्वेश्चन नंबर 4। A coin is tossed twice. एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन को एक साथ फेंको, बात एक ही है। सैंपल स्पेस लिखो, सैंपल स्पेस लिखो 2 कॉइन का। एक्स एच 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 टी टी एच टी टी बन गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और एक्स क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ हेड्स। सो एक्स विल बी इक्वल टू, पहले ये मेंशन करना, नंबर 1 द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, 0 का बेस। नंबर ऑफ हेड बोला है तो ये 2 है, ये दोनों 1 है और ये 0 है। हाँ एक बार सब यहाँ देखो, गाइस सब यहाँ देखो। जब x 0 है तो मुझे ये लेना है। तो आप दो तरीके से सोच सकते हो। 4 लोग हैं, मुझे टीटी लेना है, तो 1/4 हुआ। पर ये मैं क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरा जो सैंपल स्पेस है वो यूनिफॉर्म है। व्हाट आई मीन सब एच टी टी वैसा है। अगर याद आ रहा हो लास्ट क्लास में हम लोग क्या था, फेंकते जाओ जब तक हेड नहीं आता। तो एक में एक बार फेंका था, एक में 2 बार फेंका था, एक में 3 बार फेंका था। तो वो तो एक ही सैंपल स्पेस का पार्ट नहीं होगा। तब ये हरकत नहीं कर सकते कि 4 लोग हैं उसमें से एक ले लो। सो और एक तरीका क्या है? 0 मतलब टी टी, पहला टी आने का प्रोबेबिलिटी, पहला टी टी। आपको दोनों टी चाहिए ना। पहला कॉइन फेंका टेल चाहिए, सेकंड कॉइन फेंका टेल चाहिए। ये कॉइन तो इंडिपेंडेंट होता है ना। पहला में हेड आया हो या टेल आया हो, सेकंड वाले कॉइन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो गेटिंग टेल इन द फर्स्ट टॉस, गेटिंग टेल इन द सेकेंड टॉस, दोनों चाहिए। तो इंटू होगा, तो 1/2 इंटू 1/2, 1/2। ये कब काम आएगा? जैसे अभी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकता था। जैसे ये नॉर्मल कॉइन है, मतलब अनबायस्ड कॉइन है, कोई छेड़खानी नहीं किया। हाथ हेड आने का आधा चांस है, टेल आने का हाफ चांस है। पर कोई कोई ऐसा सम आएगा जिसमें ये बोलूंगी कि मैंने ना क्या करा, एक साइड का वेट बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली द प्रोबेबिलिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो सपोज हेड आने का ज्यादा चांसेस है 3/4, तो टेल आने का क्या होगा 1/4। तब भी सैंपल स्पेस तो यही रहता। इन दैट केस टीटी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता? 1/4 इंटू 1/4, 1/16 हो जाता। तो आप डायरेक्ट 1/4 वैसे भी सोच, तभी सोच पाओगे जब सब एकदम नॉर्मल सम हो। पर कोई कोई सम में ऐसा ट्विस्ट भी आएगा, तो उसके लिए आप इंडिविजुअली करके भी इंटू कर सकते हो। तो 0 1/4, 1 1 2, ये डब्बा है। हाँ चेक किया, राइट है। सम प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है। हाँ चाहिए क्या? यही सेम बनाओ अब जब एक्स टेल है। हो गया, एकदम सेम है। मांगे अगला? हो गया।
नंबर 5। और आप लोग को समझ आ रहा है सबको? 5। अ डाई इज रोल्ड कितना? एक। एक डाइस का सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑन द अपर फेस, थोड़ा सा इंग्लिश समझाओ। जब एक क्या आता है, हम पे का 6 आया, उसी को इंग्लिश में ये बोलता है ऑन द अपर फेस। ठीक। तो अगर एक डाइस फेंकते हो तो क्या क्या आंसर में आ सकता है? प्रोबेबिलिटी। सबका 1/6 होगा। बन गया डब्बा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ये हटा दूं? हाँ सम खत्म। 6। अब आ रहा 6। 6 पढ़ लिया? रुक जाओ, लिखना नहीं, प्रेजेंटेशन लिखाऊंगी। टू वॉल्यूम, ओ सॉरी, एक कंटेनर में 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, अगला ये वर्ड नहीं भी बोलता ना विदाउट रिप्लेसमेंट, और कुछ नहीं बोलता तो भी विदाउट होता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोला है तो विदाउट होता है। विथ रिप्लेसमेंट हमेशा चला के बोलेगा। ठीक है। तो कितना बॉल निकाल रहे हम लोग? तो एक्स एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, खुद ही लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग को मेंशन करने का जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता फाइंड द डब्बा ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो हम बताते एक्स तो नहीं बोला, वो लोग इनडायरेक्टली बोला है, तो लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, हम चला के पहले बताते। यहाँ तो बोला हुआ है तो वी डोंट नीड टू राइट। अब आप बताओ, अगर आप दो बॉल चुन रहे हो तो एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या? सो एक्स इक्वल टू, क्या यहाँ सी लगेगा? हाँ ना? विदाउट है लगेगा। तो हम लोग पहले तीनों का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम लोग डब्बा में कैलकुलेशन नहीं करता, डब्बा फाइनल आंसर होता है, हम लोग कैलकुलेशन पहले निकाल के छोड़ देगा। सो 0 1 2 टोटल है 8 बॉल, उसमें से हम दो चुन रहे। व्हाट विल बी माई डिनोमिनेटर? 8 में से दो बॉल चुना, कोई रंग रूप होगा ही नहीं। P(0), P(1) एंड P(2), तीनों का ही डिनोमिनेटर फिक्स हो गया क्या? चलेगा यहाँ तक? हाँ ना? ओके कृति, P(0) क्या होगा? बहुत बढ़िया। 0 का मतलब 0 वाइट, और आप बॉल निकाल कितने रहे थे? दो। तो दोनों में से एक भी वाइट नहीं है, मतलब दोनों ब्लैक है, तो दो ब्लैक चुनो। 1। एक वाइट तो दूसरा भी क्या होगा? ब्लैक। 5C1 3C1, और बीच में नेक्स्ट P(2). डन। कैलकुलेशन करो सब लोग। होल्ड होल्ड करने दो। अरे, हम बोला नहीं और एक दूसरा का कॉपी में झांका नहीं। ठीक। अब बताइए। हम लोग बॉक्स में कैलकुलेशन नहीं करता यूजुअली, तो अगर कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो आप पहले निकाल के फिर लिखता आंसर। हो गया। 3C2 6 होता है। 8C2 28। ये हो गया 15/28। 15/28, ये 10/28। पहला वाला आंसर। ये तो होगा नहीं। नीचे वाला हो रहा है, लास्ट वाला हो रहा है, हो रहा है। therefore the probability distribution is given by, एकदम जैसे अभी हम मैं 2 मिनट थोड़ा सा कुछ और सिखाऊंगी। इन दैट केस वी विल, ये सम का एंड है। एंड इज ऑलवेज सिंपलेस्ट। अगर इससे और भी कुछ निकालना है जो अभी मेरा आगे आएगा, तब हम लोग नहीं करेगा, तब इन ऑर्डर फॉर सिंप्लीफिकेशन इट्स इजियर इफ हैव द सेम डिनोमिनेटर। हो गया सबका?
तो मैंने आपको क्या बोला था, विथ रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, बाइनोमियल। इस टॉपिक से तो नहीं करेंगे। तो जितना भी इसमें विथ रिप्लेसमेंट आएगा वो हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेगा, इसमें नहीं पढ़ेगा। आप लोग करो भी। 7, 8, 9 सारा, एक में भी विथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जैक्स। कितना है, दो काट तो 0, 1, 2। सबका डिनोमिनेटर में 52 C2 आएगा। जैक होता कितना है, 4। तो टोटल 52 कार्ड में 4 जैक है और बचा 48 और कुछ है। तो जीरो मतलब एक भी जैक नहीं लेना है, मतलब सारा चारों कार्ड कहाँ से लेना है, 48C4। टोटल 52 कार्ड है, 48 आपका विदाउट जैक है और 4 जैक है। तो जब आप x इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, मतलब जो आप दो पत्ता चुन रहे हो उसमें एक भी जैक नहीं है, तो दोनों का दोनों ये बचा हुआ 48 में से आया होगा। 1, एक जैक और एक बचा हुआ, और ये हो गया दोनों जैक। हाँ तो रहा हो गया ये वाला। फिर काटा कुटी आप लोग करते रहना। नंबर 8, 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विथ 16 गुड। तो मतलब टोटल 20 ऑरेंज है, 16 बढ़िया है और 4 खराब है। एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। 0, 1, 2। अब चुन रहा कितना था, दो ही ऑरेंज निकाल रहे हैं। तो वो दो ऑरेंज में से जीरो बढ़िया है, जीरो खराब है, एक खराब है, दो खराब है, इतना ही हो सकता है। सो टोटल दो ऑरेंज चुनना है। डिनोमिनेटर हो गया 20C2। जीरो, एक भी खराब नहीं है, मतलब दोनों बढ़िया है। एक खराब और एक बढ़िया, यहाँ दोनों खराब। कैसे ठीक है, हो गया। पर हाँ ना, 9, 5 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल। हम लोग एक्स बोल रहा है व्हाइट बॉल्स को, 3 बॉल चुन रहे हो तो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स क्या क्या हो सकता है। आप 3 बॉल चुन रहे हो तो 0 व्हाइट आ सकता है, 1 व्हाइट आ सकता है, 2 आ सकता है और 3। प्रोबेबिलिटी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0 व्हाइट मतलब तीनों रेड, एक व्हाइट, 5C1 तो दो रेड, यहाँ पे दो व्हाइट, एक रेड, और यहाँ तीनों व्हाइट। 84 है नीचे। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया, आप लोग को करना है। हो गया। किसका, 5C1 5 होता है, 4C2 4 × 3/2 12/2 6, 5 × 6 30, 9 × 8 × 7 बाय फैक्टोरियल 3 होता है।
डन सबका यहाँ तक? 10. A box contains 12 bulbs of which 3 are defective, तो 9 बढ़िया. Sample of 3 bulb is selected from the box. कुछ नहीं बोला है तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा. अगर आप 3 बल्ब चुन रहे हो उसमें 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 4 केस होगा. सबसे पहले डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सबका 12C3 होगा, हाँ ना? 0, एक भी खराब नहीं है तो तीनों बढ़िया है. एक खराब है तो दो बढ़िया है. दो खराब है, एक बढ़िया है. तो एक सेकंड. तीन खराब है. 1. 3 में से 3 चुनना है. 9C3 84. 220. 108. मैच हो रहा है. हम्म. काटा कुटी कर लेना. 11. 10 बढ़िया है और 3 खराब है. 4 खराब है तो 14 है टोटल. आपको कितना एग्स चुनना है? 3. तो 0, 1, 2, 3. इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकता. सबका डिनोमिनेटर होगा 14C3. आप टोटल चुन रहे. 0. 0 खराब है तो चारों बढ़िया है. 1 खराब तो 3 बढ़िया. 2 खराब, 2 बढ़िया. 3 खराब, एक बढ़िया. एक और होगा. आप कितना चुन रहा था? 3 ही तो, इतना ही होगा, 4 नहीं हो सकता. 0. क्या होगा पहला वाला? नीचे 364 है. 120. 180. 60. 4, 5. अभी मतलब तो एक पार्ट और होगा फिर 5 मार्क का बन जाएगा. हाँ, इसी का कंटिन्यूशन. 11 का स्टैटिस्टिक्स चाहिए मुझे. ये हो गया सबका.